जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ टीकी भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची श्रीनगर, चिनार युद्ध स्मारक पर की पुष्पांजलि अर्पित। राष्ट्रपति मुर्मू ने कश्मीर विश्वविद्यालय में 20वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, जब युवा अनुशासन का करेंगे पालन तो राष्ट्र करेगा प्रगति। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा, दोहरी राजनीति करने पर कश्मीर स्थित राजनीतिक दल को वहां रुख स्पष्ट करने की दी सलाह। बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने अनंतनाग में मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी और डॉक्टर काजी निसार के घर का किया दौरा। कहा, जम्मू में विपक्षी दलों का धरना हुआ विफल। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने किया सुंबुल पार्टी कार्यालय का उद्घाटन और संयुक्त पार्टी प्रदर्शन पर दी अपनी प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज श्रीनगर पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने कर्तव्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीनगर में चिनार युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय की 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, विश्वविद्यालय वीसी प्रोफेसर नीलोफर खान भी मौजूद रही। राष्ट्रपति ने समारोह में मेधावियों को मेडल और डिग्री प्रदान की। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपना भविष्य ये 6 मौज कश्मीर से शुरू किया और खूब तालियां बटोरी। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि कश्मीर विश्वविद्यालय के इस खूबसूरत कैंपस में तालीम हासिल करना और तालीम देने का अवसर मिलना खुशकिस्मती है। इस विश्वविद्यालय में देश को एक से बढ़कर एक होनहार नागरिक दिए हैं। हजरत बल की रहमत हमेशा इस पर बनी रहे। भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जी, मेरे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलोफर खान, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी सम्मानित कुलपतिगण, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के सभी प्रमुख, श्रीनगर शहर के मेयर श्री जुनैद मट्टू साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरक्षना अंद्राबी, श्रीनगर के डीडीसी के चेयरपर्सन श्री आफ्ताब मलिक, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी
वरिष्ठ अधिकारीगण, कश्मीर विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, डीन्स, मेंबर्स ऑफ काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, सीनेट, विश्वविद्यालय परिवार के सभी भाइयों बहनों तथा विद्यार्थियों, आदरणीय राष्ट्रपति जी का मैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सिटी के इस कन्वोकेशन में उपस्थित जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान जी, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टाफ, गार्डियंस एंड डियर स्टूडेंट्स, देवियों और स्वजनों, ही मौज कसीर। आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट को मैं बधाई देती हूँ। मेडल विनर्स की मैं खास तौर पे तारीफ करती हूँ। आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं बहुत ही सी यूनिवर्सिटीज में कन्वोकेशन तथा अन्य अनेक समारोह में गई हूँ। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत कैंपसेस में तालीम हासिल करने का और तालीम देने का मौका मिलना खुशकिस्मत की बात है। कश्मीर यूनिवर्सिटी पर हजरत बल की रहमत हमेशा बनी रहती है और बनी रहेगी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने देश की सेवा करते हुए इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। ऐसे मशहूर विद्यार्थियों की लंबी लिस्ट है और सबका नाम लेना मुमकिन नहीं है। हाल के दौर में श्री गुलाम नबी आज़ाद जी को पद्म भूषण तथा प्रोफेसर चमनलाल सप्रू जी और प्रोफेसर के.एन. पंडिता जी को पद्मश्री से नवाजा गया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि इस यूनिवर्सिटी के 3 एनएसएस वॉलंटियर स्टूडेंट्स ने 2023 के रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था। उन तीनों स्टूडेंट्स की मैं तारीफ करती हूँ। उनमें से एक स्टूडेंट किफ़ायतुल्ला मलिक को मैंने 29 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में एनएसएस अवार्ड प्रदान किया है। समाज सेवा के जरिए लोगों की मदद करने वाले ऐसे नौजवानों की जिंदगी भी तारीफ की जानी चाहिए। जितने भी तारीफ किया जाए कम है। कश्मीर के जमींदार नवाजने पर पूरा देश का गर्व है। मैं चाहूँगी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के यंग स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ सोशल सर्विस में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। ऐसा करके आप सब स्टूडेंट सामाजिक बदलाव लाने में कामयाब होंगे और देश के सामने मिसाल पेश करेंगे। मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी की ब्रेन गेन की पहल ने प्रभावित किया है। मुझे बताया गया है कि विदेशों में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे साइंटिस्ट को कश्मीर यूनिवर्सिटी में रामानुज फेलोज, रामालिंगा स्वामी फेलोज और इंस्पायर फैकल्टी फेलोज के रूप में चुना गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिस्ट के बराबरी के अहदों पर काम करने के मौके दिए गए हैं। ऐसे 11 फेलोज जहाँ काम कर रहे हैं। चंद्रयान मिशन के जरिए हाई साइंस एट लो कॉस्ट की शानदार मिसाल पेश करने वाले हमारे देश में साइंस और टेक्नोलॉजी में अच्छा काम करने के अवसर बढ़ते रहेंगे। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में गर्ल स्टूडेंट की संख्या 55% है। गोल्ड मेडल्स और प्राइज जीतने वाले की कुल संख्या में लगभग 65% लड़कियां हैं। मैंने ध्यान दिया कि आज 21 टॉपर्स स्टेज पर आए, उनमें लड़कियों की संख्या 17 है, जो कि 2/3 से अधिक है।
मैं यहाँ बैठे सभी बेटियों की दिल से मुबारक देती हूँ, उन्हें दुहाई देती हूँ। ये होनहार बेटियाँ हमारे देश की तस्वीर भी है और तकदीर भी। हमारे देश की महिलाओं और लड़कियाँ अपने काबिलियत के दम पर ये साबित कर रही है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के जरिए भविष्य में देश की लीडरशिप में और बड़ी भागीदारी निभाने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। ये अधिनियम वीमेन लीड डेवलपमेंट की ओर एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। कलहन की राज तरंगिणी में खास अहमियत पाने वाली जसवती, अमृत प्रभा और सुगंधा देवी जैसी असाधारण महिलाओं के इस क्षेत्र की बेटियां वुमेन लेड डेवलपमेंट को बहुत आगे बढ़ाएंगे। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू के रानी पार्क में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की। इस दौरान शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि विपक्ष डगमगाया हुआ है और कहा कि कश्मीर स्थित राजनीतिक दलों को वहां रुख स्पष्ट करना चाहिए कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं या अनुच्छेद 370 चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर करते हुए कहा कि दोहरे मापदंड की राजनीति कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 370 चाहिए या 370 चाहिए या 370 को हाथ लगाने वालों की खून की नदियां बहा देंगे। तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और पहले चुनाव होगा, पहले 370 होगा, हटा आएगा, फिर चुनाव लड़ेंगे। पहले कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर की जो शख्सियत है, जब तक वो वापस नहीं आ जाती तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये किसके शब्द थे? वो जो नेता नहीं आए उनके शब्द थे। लेकिन आज प्रश्न करना चाहता हूँ, ये मोल गया तो तोल गया, बदल गए। कुर्सियों के लिए 370 को छोड़ दिया। क्या कुर्सी मिली तो 370 गया? तुमको ले के अंदर तुमने 10 सीटें 12 सीटें जीती, तो क्या वहां हम मान करके चलें कि आप 370 के विषय के अंदर आप एक भी शब्द कहने का प्रयास नहीं करेंगे? 370 को भूल गए। कश्मीर गया, जम्मू गया, क्योंकि 370 चला गया। और मैं कह रहा हूं, कोई हिंदुस्तान की ताकत जब तक पार्लियामेंट के अंदर बहुमत होगा, चाहे कांग्रेस होगी, चाहे पीडीपी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, कोई भी पार्टी होगी, पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुमत नहीं आएगा। 370 वापस आने वाला नहीं है। ये मामला तो सर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अरे होगा सुप्रीम कोर्ट में भाई। संवैधानिक व्यवस्था के अंदर सुप्रीम कोर्ट कभी भी, ये एक कोर्ट का विषय है, मैं इसके अंदर जाने का प्रयास नहीं करूंगा। बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने अनंतनाग में मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी और डॉक्टर काजिर निसार के घर का दौरा किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू में कल विपक्ष का धरना विफल हो गया। धरने में कोई नहीं था और इसलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपने ही कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इस मौके पर उन्होंने अलगाववादियों को चुनाव लड़ने का भी न्योता दिया। आया है डॉक्टर काजी निसार साहब की एहलिया मुबीना बेगम साहिबा इस दुनिया से चल बसे। उनके घर ताजियत के लिए मैं यहाँ आया था और साथ ही सूफीज़म के अलंबरदार दाऊदी साहब, जो कि इस वक्त ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, और मैंने उनसे भी मुलाकात की। खुशहाली जो है सर खुले आजकल जो जम्मू में धरना था, मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब तो गई नहीं, ना ही मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा वहां पहुंची, क्योंकि वहां लोग ही नहीं आए। वरना धरने का ऐलान तो मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया था कि जम्मू में 10 तारीख को धरना देंगे, और मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा। लेकिन बड़ी हैरानगी, इलेक्शन लड़के जमहूरी निजाम में आकर लोगों की खिदमत करना चाहता है और हब्बल वतनी के जज्बे से और खिदमत खलक के जज्बे से काम करेगा तो अच्छी बात है। यही तो हम कहते हैं, लोगों की खिदमत करो। हम तो कब से कहते हैं ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और गरने ठीक नहीं है। गोली ये नहीं देखती है
बम और ग्रेनेड ये नहीं देखता है कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है, वो जम्मू का है कि कश्मीरी। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने आज संभल में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। अल्ताफ बुखारी ने ऑल पार्टी विरोध प्रदर्शन के सवाल का जवाब देते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि नहीं पता कि ये विरोध प्रदर्शन कहां हुआ और अगर प्रदर्शन हुआ तो पार्टी नेता घरों में किस लिए बैठे रहे। और लद्दाख की जीत पर अल्ताफ बुखारी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि लोग लद्दाख में विकास पर वोट करते हैं। हुआ हमें पता नहीं लगी कहाँ हुआ। हमने तो सुना वो घर में ही बैठे, उनको कहीं से टेलीफोन आया कि आज आराम ही करो। तो कहते हैं प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जमहूरियत बहाल हो जाए, लेकिन उन लोगों ने अंधेरे में क्या सौदा किया अवाम को भी बताया ना। जम्मू कश्मीर के लोग जानना चाहते हैं, अगर उन्होंने ऐलान खुद किया, खुद लीडर क्यों घर में बैठे, किसके टेलीफोन से घर बैठे, ये तो बताए। तो पहले भी उन्हीं की वहाँ काउंसिल चल रही थी, दोबारा इसका मतलब है काउंसिल ने अच्छा काम किया था और दोबारा काउंसिल फिर आ गया। तो जहाँ पर लोगों का काम किया जाएगा वहाँ वापस दोबारा उन्हीं को लाएंगे ना। बीजेपी वाले जवाब देंगे। हम तो कहते हैं किससे डरा रहे हो हमें, बीजेपी है कहाँ, कहीं है ही नहीं। किस यहाँ कश्मीरियों को किससे डरा रहे हो कि जी बीजेपी का डर, यहाँ जब कश्मीर में है ही नहीं बीजेपी, तो कारगिल में भी कहाँ थी बीजेपी। ये तो ये लोग ही डराते थे। हम तो पहले भी आपको कहते हैं ये बीजेपी से क्या डरा रहे हो, कहाँ है बीजेपी। करें या अभी करें, इलेक्शन होने हैं, लोगों के नुमाइंदे चुने जाएंगे, लोग चुनेंगे नुमाइंदे और अल्लाह के फजल से आप देखेंगे अपनी पार्टी के ही नुमाइंदे कामयाब हो जाएंगे। ब्लॉक अरनिया के अधीन आती पंचायत कुल पचेल के सरपंच सुभाष सिंह सैनी ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए पंचायत के अधीन आते गांव सुहागपुर में गली में टाइल्स लगवाने का कार्य 4 लाख रुपए की लागत से शुरू करवाया। इस मौके पर पंच स्वर्ण सिंह, मास्टर सरदारी लाल, रामलाल, शिवलाल तथा पंच संजय कुमार सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच सुभाष सिंह सैनी ने कहा कि गांव के लोगों की मांग थी कि गली की हालत को सुधारा जाए, जिसके चलते आज इस कार्य की शुरुआत करवा दी गई है और जल्द कार्य पूरा होने से गांव के लोगों को राहत मिलेगी। बाकी देखो जी सरपंच ने गल बात में छुट्टी है जो इंदा कन्ना कर दिहाड़ी लाउंदा कोई नहीं सीधी रखो सीधी सुहागपुर के साथियों की वार्ड नंबर 7 वाले की बड़ी बड़ी मुबारखां। ये जड़ा गली का काम लग्या PIR च रखिया, पंचायत फंड रखिया, ये पैंच साहब की मेहर है। तुंदा जड़ा पैंच है जिल्ले भी फोन करने आ पुजी जाता बेचारा, सादा बंदा। और तुहाडे चाचे सरदारी होंदी, रामपल होंदी, चाचे होंदी अपने बाऊ अपने रामपल जी, भरा कमल जी, सतनाम जी, सुवर्ण संजय पैंच जी और भरा जी। गल यह है कि सारे दे संयोग कन्नै अज जिहड़ी इत्थे टैल ला करने आ कि तुहाडा प्यार है ते पहले भी रेहा प्यार ते अज भी प्यार है। मैं तुसें सुनाना कि ये 3 लाख का काम है। इत्थे जिहड़े गली करा रहे कम से कम 10,000 टैल लगनी इहदे विच जिहड़ी हुण लगनी है। जिहड़ा पेंडिंग रौंग वो असें रखे दा और काम, लेकिन मैं तुसें चाचा अज सुनाई जन्ना। मैं कुछ लोकें आख्या कि सुहागपुर गी तकदे नहीं है। मैं 57 लाख का काम जिहड़ा एजुकेशन का जिहड़ा इत्थे आंदा अपने रनिए सुहागपुर जिहड़ा स्कूल बनिया 57 लाख रुपये का काम चालू वाली चला दा, पूरा कंप्लीट नहीं होया। पिछले दिन में 20,44,000 रुपये का जिहड़ा गौशाला गौ माता साड़ी गौ माता का जिहड़ा साड़ा सब तो जिहड़ा साड़ा हिंदू धर्म आ गौ माता ही मनने आ ते अस उत्थे भी कोई माड़ी जगह नहीं है ते गौ दे चरने वर्गा जिहड़ा मतलब क्या हुंदे पैसा लाया 20 लाख रुपया। अज मैं सरपंच साहब का बड़ा धन्यवाद हाँ और सारे ग्रां की तरफा इनका बड़ा धन्यवाद करने, क्योंकि इन्हें जी साड़ी ये गली बनवाई है। और भी एक गली नहीं है बल्कि होर भी अस जिथे इन्हें कोई दसना भाई ये काम साड़ा अधूरा रही है, उत्थे भी साड़ी बड़ी सहयोग करा दे, मदद करा दे। और आइंदा भी ये मेरे ख्याल में करते गै रहन। तो अस इनका बार बार इन्हें सहयोग सरपंच साहब का या पंच साहब का बड़ा धन्यवाद करने कि जी भी साड़ी ये दिखते हैं भाई इतने नहीं जरूरत है इस काम की, तो काम करने वास्ते सदा तत्पर रहते हैं।
मार्केट अध्यक्ष आजादगंज फयाज अहमद शाल और उनके साथ मौजूद सदस्यों ने विकलांग एसोसिएशन सिलाई सेंटर बारामूला पुराने शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उनकी मदद करें क्योंकि वे गरीब घरों से हैं और उनका किराया देना भी मुश्किल है। बाजार कमेटी आजादगंज मज बचन नजर प्रॉब्लम वो क्या मसल मगर योर वत दिल बड़ खराब वजह बेशक JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन अन कंप्लीट रेंट मिलान किराया मिलान तम पम हैंडीकैप्ड बच्चन हेचनामा अम खतर कपर खर्च पन खर्च या बाकी अखराजात अम खतर न लूक हेल्प करान तो न गवर्नमेंट हेल्प करान वह थोड़ा बहुत साहिब सरबत लूक अल्लाह ताला थन तम सेहत सलामत कि तुम पे हिसाब थोड़ा बहुत हेल्प करान मगर आज मीन गुजारिश बह वन कि बारामूल कन तजन से पे आजादगंज कन दुकानदार तजन कम अज कम इन खतर मंथली कह तुम बास तो डोनेशन इन खतर थवन और सह बह कर पे एडमिनिस्ट्रेशन खास कर DC साहिबा सत गुजारिश कि कंप्लीट बच्ची बच्ची हैंडीकैप्ड यानी एबनॉर्मल बच्चे खास कर बच्ची तुम खतर हेचना फ्री ऑफ कास्ट तमन खतर यसान कि DC साहिबा एक लटि और विजिट करें बे हालात तिमन वो थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट थ्रू की हेल्प मिले सो बड़ कत चूँकि अक्सर चीज़न वुचान क्या हालात खास कर बच्चन मुतलिक तथ बरक्स कि उमन बच्चन हैंडीकैप्ड खास कर माजूर बच्चन हेचना फ्री ऑफ कास्ट युथ नस पे तम डिपेंड बन कहें पगह हेकन तम घर बिहित कम अज कम यह चीज़ पलो सुत कंस या खास कर बह गोस हैरान वो कित पे डोनेशन पे मशीन तान अनम सिलाई मशीन बाकी सदरी इदारे ये बड़ बड़ हैंडीकैप्ड हैंडीक्राफ्ट वाले मशीन दिवान यहाँ मुझे सब लग रहा है धोखा है। उपायुक्त पुंछ यासीन चौधरी और DDC सदस्य सुरनकोट शहनवाज चौधरी ने आज पुंछ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मैच शुरू होने से पहले उन्होंने खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई भी की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। रखी गई हैं जो कि प्रयास यूथ ऑफ पुंछ का 3rd एडिशन ऑफ पुंछ प्रीमियर लीग का आगाज हुआ। निश्चित एक अच्छा संदेश, एक पॉजिटिव मैसेज पुंछ की सरजमीन से तो जोरदार तालियों से आज की जो दो टीमें जिनका पहला मैच है वो ग्राउंड पे लाइन अप हो जाएंगे। दोनों टीमें हैं उनसे इंट्रोडक्शन करने के बाद आज का पहला मैच शुरू करवाया जाए। कह सकते एक बार फिर दोहराऊंगा कि आप सब मिलकर इस देश को स्वर्ग बनाएं। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने और मैंने और बाकी सब ने मिलकर आज इसका आगाज किया है। पुंछ के यूथ को और खासतौर पर ऑर्गेनाइजर्स को अभिनव शर्मा जी को बहुत बधाई हो कि आज जो है बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट जो है आज पुंछ में शुरुआत हुई। बड़ा अच्छा लगता है देख के, इनको इस चीज़ के लिए मुबारक हो कि पुंछ में स्पोर्ट्स कल्चर को इन्होंने रिवाइव रखा है और पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मेंढर और सुरनकोट में वैसा स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है जैसा पुंछ में है। और इसी का कारण है कि पुंछ में ड्रग्स एडिक्शन का अगर आप कंपैरिजन करें सुरनकोट मेंढर के या फिर राजौरी के साथ कंपैरिजन करें तो पुंछ में कंपैरेटिवली यूथ कम इन्वॉल्व है ड्रग्स में और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स है। तो हमने एक कोशिश करनी है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव किया जाए क्योंकि ड्रग्स की वजह से इतने नौजवान हम खो चुके हैं और अनऑफिशियल फिगर्स जो हैं वो अलार्मिंग हैं। इसलिए मेरी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ के ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों को और नौजवानों को ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो डाइवर्ट करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लद्दाख चुनाव में 9 सीटें जीतने के बाद प्रधान कार्यालय सुम्बुल में जश्न मनाया। समारोह का कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सोनावारी प्रभारी और राज्य सचिव गुलाम मोहम्मद डार ने की। इस दौरान अपनी पार्टी के कुछ प्रमुख महिला कार्यकर्ता भी पार्टी नेता गुलाम मोहम्मद डार की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई। पत्रकारों से बात करते हुए गुलाम मोहम्मद डार ने कहा कि हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर में हर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वेलकम करान खास के समर टाउनस ऐलान करेगा असेंबली
चाहे पार्लियामेंट, चाहे टाउन, चाहे सरपंच, कोई भी इलेक्शन हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए तैयार। हम हमारी मकसद खाली यही है, जो कल लद्दाख में ये जश्न हुआ क्योंकि वहाँ जीत के आया इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ कश्मीर में भी आज खुशी मना रहा है, घर घर मना रहा है, हर जगह मना रहा है। आज हमने इसी यहाँ जश्न रखा था कि कुछ वर्कर्स आए थे, वो बहुत खुश हुआ था क्योंकि हम जीत के आए, इसलिए हमारी ये उम्मीद है हम भी जीत के देंगे यहाँ कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। जो मोहब्बत की दुकान उसने खोला, कश्मीरी लोग उसको बहुत चाहते हैं उस वजह से, क्योंकि जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पाद यात्रा किया, उसी का नतीजा आज, उसी का फल आज निकलता है लद्दाख से, जहाँ 26 सीटें हैं, वहाँ 26 में हमने 10 लिया, 12 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिया, उनको खाली 0 मिल गई वहाँ। उनको पता है अगर मैं इलेक्शन करूँगा मैं किस मुँह से करूँगा, उनको पता है, उनको आज ऐसी सवाल को जवाब मिला, वो कभी बात नहीं करेगा। वो पहले बोलता है यहाँ मैं 50 पार करूँगा, मेरे नज़र से 50 से मैं एक भी नज़र नहीं आएगा उससे। मुझे ये बताओ बीजेपी क्यों डर रहे हैं इलेक्शन करने के? क्योंकि उनको पता है यहाँ खाली ग्राउंड उनका, उन्होंने बोला मैं 50 पार करूँगा, कहाँ करेगा 50 पार? आपको पूरा पता चल गई आज जो करगिल ने उनको सबूत दिया। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास तैनात एक अग्निवीर की गोली लगने से जान चली गई। पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में ये हादसा हुआ है। फिलहाल गोली कैसे लगी, मौके पर पहुंची पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मामले की जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल के मनकोट इलाके में LOC के पास सिपाही अमृतपाल सिंह संतरी के तौर पर ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। मेडिकल ऑफिसर CHC मेंटर में पोस्टेड हूँ। आज हमारे पास अमृतपाल सिंह उम्र 20 साल पंजाब का रहने वाला है। ये अग्निवीर था और ये बुलेट इंजरी से इसका मौके पे ही वहाँ डेथ हुई। इन्होंने हमारे पास कोई 10 बजे के करीब, 10:15 बजे के करीब यहाँ पे मेंटर में लाया पोस्टमार्टम करने के लिए। हमने इनका पोस्टमार्टम करके पुलिस को बॉडी हैंड ओवर कर दिया। फर्स्ट लास्ट है। PDP के वरिष्ठ नेता तौसीफ शाह द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने सबसे पहले भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। और इस अवसर पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे वास्तव में लद्दाख चुनाव में हार के बाद यहाँ चुनाव कराने से डर रहे हैं। देखिए, हमारी तरफ से, हम तो PDP की तरफ से उनका तहे दिल से खैर मकदम ही करेंगे, क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट बनने के बाद यहाँ पहली बार आई है। मगर साथ में इसकी तरमीम भी करते हैं कि हमारी पार्टी सदर हैं जनाब महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनको घर में कैद किया गया और ये बोला गया कि चूँकि प्रेसिडेंट आई हैं इस वजह से अब बाहर नहीं जा सकती। तो ये तो तरदीद के लायक ही मकाम है, ये मकाम तरदीद ही है जिसे हम कहेंगे कि एक हिंदुस्तान का, इंडिया का प्रेसिडेंट यहाँ आया है और हमारी प्रेसिडेंट साहिबा को, जो हमारी तंजीम की प्रेसिडेंट है, जो साबिक़ चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया। क्या समझ के कर दिया ये ऊपर वाला जानता है। बाकी हमारी तरफ से उनका खैर मकदम है और ये गुजारिश है कि वो सबसे पहले ये देखें कि यहाँ जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जिन्हें 2019 से मारा जा रहा है, 2019 5 अगस्त से जिन्हें मारा जा रहा है, एक बार उनको नज़र में रखें, उन पर देखें कि जैसे अभी बल्दियाती चुनाव इन्होंने अनाउंस किया था, वो भी शायद मेरे ख्याल से डिले हो गया। जैसे इन्होंने पहले उसका बड़ा ज़ोरों शोरों से इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया था। तो यही कहें कि शायद, या तो जैसे सही आपने ये पूछा कि जैसे या तो जो इनका कारगिल हिल डेवलपमेंट में हाल हुआ है, शायद उस चीज़ को तरफ देखते हुए ये डर रहे हैं कि यहाँ बल्दियात का इलेक्शन हो या अपने ULB या पंचायत वगैरह का इलेक्शन हो, बिकॉज इनका यही डिंडोरा है कि भाई हमने यहाँ 317 ख़त्म करने के बाद
जम्मू कश्मीर एक तरक्की के रास्ते पर आ गया, लोग बीजेपी की हुकूमत से खुश हैं। जितनी भी जम्मू कश्मीर में इससे पहले पुरानी हुकूमतें रह चुकी हैं, उन्होंने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है, वो नाकारा सरकारें थी। अब जो कुछ हो रहा है, जितनी डेवलपमेंट हो रही है, सब अभी हो रही है। तो ये इसका एक क्लियर आउटकम है जो आपने परसों करगिल के इलेक्शंस में देखा कि लोग कितने खुश हैं बीजेपी से। ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निसार अहमद वानी ने राष्ट्रपति का तहे दिल से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 फैलने के बाद व्यापारियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपति से पिछले कोविड अवधि में नुकसान उठाने वाले व्यापारियों के पुनर्वास और मूल राशि पर नहीं, लाभ पर जीएसटी लागू करने की अपील की। मैं निसार वानी ऑल जे.एंड.के ट्रेडर एसोसिएशन और ऑल जे.एंड.के एसोसिएशन से भी बोल रहा हूँ, हजुमरा से। सबसे पहले मैं जो हमारी प्रेसिडेंट है यहाँ पर आई है, मैं उसको खैर मकदम कर रहा हूँ और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ट्रेडर्स से, जो आपने जीएसटी जो भी आप ले रहे हैं वो प्रॉफिट को लीजिए, उस सब को नहीं। उस पर ताजिर बहुत परेशान है। तो ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल 50 लाख है या जो भी है तो आप उसका लेते हैं, अब जो प्रॉफिट है उसका लीजिए। ताजिर बहुत परेशान है। 1 लाख का 1 लाख प्रॉफिट नहीं होगा। सर इस पर गौर कीजिए। मैं अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस पर गौर कीजिए। और आज हमारा भारत, हमारा देश बहुत अमीर तरीन है, हर एक रंग में हमारा अमीर तरीन है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो इस पर गौर कीजिए। और जो कोविड में जो पूरा कोरोना था, उसमें कम से कम 2-3 साल पूरा बंद था, बहुत परेशान थे सब ताजिर, उन पर भी रिहेबिलिटेट कीजिए, उन पर गौर कीजिए। और जो यहाँ का यूथ है, जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, जो सीख पड़े हैं, उनको रिहेबिलिटेट करिए। और जो कि यहाँ का जितने भी जो यहाँ प्रॉब्लम है इकोनॉमिक में, जो भी वो दूर हो जाए। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, इस पर गौर कीजिए। सबसे पहला जीएसटी वो प्रॉफिट को लीजिए। और बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस। कुलगाम जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 18 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित 1 सप्ताह तक चलने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट आज संपन्न हुआ। टूर्नामेंट में जिले के विभिन्न हिस्सों से 16 टीमों ने भाग लिया। आज फाइनल मैच जिला पुलिस कुलगाम और एनजीओ कुलगाम के बीच खेला गया, जिसमें जिला पुलिस कुलगाम ने अपने प्रतिद्वंदी एनजीओ कुलगाम को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। इस अवसर पर सभी स्थानीय लोगों और क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों ने 18 बटालियन सीआरपीएफ के कार्य की सराहना की। जानते रहे हैं यहाँ इस तरह के टूर्नामेंट होते रहे हैं, लेकिन आज का ये टूर्नामेंट जो आप ही लोगों ने देखा है यहाँ सामने, इसका जो खेल का स्तर था वो एक अलग ऊंचाई के ऊपर था। आप सबने इसको एंजॉय किया और इस तरह के टूर्नामेंट भविष्य में भी चलते रहेंगे। के बारे में प्रेस और आप लोग सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आप सबको इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने देखा हो, खाली कुलगाम में ही नहीं, हम लोगों ने कबड्डी के कंपटीशन का भी ऑर्गेनाइजेशन किया है, इसको भी ऑर्गेनाइज किया था वहाँ अवंतीपुरा के अंदर। वॉलीबॉल के टूर्नामेंट्स भी हुए हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स भी हुए हैं। स्क्वायर वाली एक जो आपकी लोकल आर्ट है, उसके टूर्नामेंट्स में भी हम शामिल होते रहे हैं। अभी अनंतनाग के अंदर बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट हुआ था, उसके अंदर भी हम शामिल होते रहे। हमारा मकसद है बच्चे खेलें, खुश रहें, सेहतमंद रहें। और खेलना अपने आप में एक मेडिटेशन है, और खेल के साथ आपका शरीर और मेडिटेशन दोनों होते हैं। और ड्रग्स से आदमी थोड़ा दूर रहने की इससे शिक्षा मिलती है उन्हें, क्योंकि इसके लिए हमेशा फिट रहना बहुत आवश्यक है। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट इंडिया ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर के सहयोग से बारामूला जिले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सभागार में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग, एडीसी सोपोर एसए रैना, एसपी सोपोर शबीर नवाब ने की। विभिन्न संस्थानों के प्रोफेसर, अनुसंधान विद्वानों और छात्रों सहित 400 से अधिक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। यूथ को इकट्ठे करने का, जिसकी एक कड़ी है। For all the values of UNSKS academies, I would like to request. घर पे बनाया आप? जी मैम, हम ये होममेड है, इसमें हम ये कैसे करते हैं आप? कुछ ऐसे इश्यूज हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि यूथ एंड लीडरशिप प्रोग्राम्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे यूथ की एंगेजमेंट हो जाती है
इन नॉट ओनली इन डिसीजन मेकिंग बट जो अदर इश्यूज हैं, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं, कम्युनिटीज इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमी के इशू हैं, इस सब में जब ये इंटरेक्शन होता है तो यूथ जो है वो बड़ा अवेयर हो जाता है। तो मुझे लगता है इस किस्म के प्रोग्राम्स करने चाहिए। साथ साथ क्लाइमेट पे करना चाहिए प्रोग्राम, एनवायरनमेंट क्लाइमेट पे प्रोग्राम करना चाहिए जो बर्निंग इश्यूज हैं। इसके साथ ग्लोबलाइजेशन पे करना चाहिए, टेररिज्म पे करना चाहिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे करना चाहिए। ये ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें समझने की जरूरत है, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानने की जरूरत है, स्पेशली जो हमारा यूथ है, जो यंग जनरेशन। सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं होता है, लीडर वो होता है जो अपनी फील्ड में अच्छा करे, उसको लीडर कहा जा सकता है। इवन ए सोशल वर्क इज अ गुड लीडर, सम इवन क्लर्क्स आर बेटर देन ए ऑफिसर। ये तो डिपेंड करता है कि आप अपने जॉब को कैसे करते हैं, जिससे सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं मिलता बल्कि पूरी सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है और फिर अल्टीमेटली स्टेट को और मुल्क को फायदा मिले आपके जिस फील्ड में आप हो। जहाँ तक मोबाइल्स की बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल एक बहुत बड़ी एक अजाब बन गया है। मुझे लगता है जो ऑनलाइन क्लासेस हुई और उस वक्त मजबूरी बच्चों को मोबाइल देना पड़ा, छोटे बच्चों को, तो अब ये एक ऐसा एडिक्शन, हम ड्रग एडिक्शन पे तो फोकस है हमारा, लेकिन आप यकीन करें जो ये छोटे बच्चों के हाथ में जो मोबाइल लग गया है, इट्स वर्स देन ड्रग एडिक्शन। आप जल्दी देखेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, देखेंगे ओवरऑल, हम रिव्यू लेंगे तमाम डिपार्टमेंट्स का परफॉर्मेंस। इस बारे में थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि बड़ा टेंडरिंग डिले है, प्रोसेस बहुत है। अब मैं इनफैक्ट कैपेक्स की मीटिंग भी लूंगी। आज एसडीएम सुरनकोट ने निचली सुरनकोट और लिसन पंचायत का दौरा किया और कुछ विवादित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए लोगों को आश्वासन दिया और उसी पंचायत के स्कूल का भी दौरा किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके दयालु दृष्टिकोण और उनके काम के लिए वह एसडीएम के बहुत आभारी हैं और बताया कि यहाँ के एसडीएम काम के प्रति ईमानदार और समर्पित भावना रखने वाले अधिकारी हैं। और कौन बताएगा बच्चों, आप बताओगे? 5 -10 -10। मैं फिर एक बार पूछता हूँ, 5 -10 थोड़ा ध्यान कर लो। रिकॉर्ड पता कर सकता कोई 3 दफा बने उसी वाशरूम की था इन्होंने उसके बाद अगर इसका प्लान ठीक सही पड़ा होता तो ऐसी नहीं आती थी। चलो ये लाता है ठेकेदार, ये समागरा किस दिन मैं पेरेंट्स में रहते। बारामूला में आयोजित शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम आईमैन हस्तशिल्प निर्माता कंपनी लिमिटेड सिंहपुरा बारामूला द्वारा आयोजित किया गया, जिसे विकास आयुक्त हस्तशिल्प कपड़ा मंत्रालय के कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सहायक निदेशक हस्तशिल्प सेवा केंद्र बारामूला ने किया। इस कार्यशाला के दौरान दर्शकों को विभिन्न योजनाओं और शिल्पों से अवगत करवाया गया। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं पर भी प्रदर्शन किया गया, जिससे हस्तशिल्प कारीगर लाभ उठा सकते हैं। अजकिस वक्त मतलब तुझ काम करान गर ना करान काम तुम मतलब तुम बनाओ स्टॉल 10 स्टॉल में कदम बस अब बनाओ नेशनल अवार्ड खतर एक क्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम था, क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, और ये 3 डेज़ के लिए होता है। इसमें हमने कोशिश की थी कि जनरल पब्लिक और स्टूडेंट्स को इनवाइट करें और उनको जो है इंटरेस्ट डेवलप किया जाए उनमें क्राफ्ट के बारे में। और हमने मास्टर क्राफ्ट पर्सन नेशनल अवार्डीज़ को भी इनवाइट किया था, वो जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे ताकि उनमें जो है इंटरेस्ट डेवलप हो जाए क्राफ्ट के बारे में और फ्यूचर में जाके वो जो है क्राफ्ट सीखे। और हमारी जो यही तो इस प्रोग्राम का मकसद था ताकि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है हमारे मास्टर क्राफ्ट पर्सन्स को देखें कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उनको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, कैसे वो इस सनत को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आगे जाके वो अपना रोजी रोटी इसमें से कमा सके। निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर द्वारा अंडर 18
क्रिकेट टीम के चयन के लिए जेलम स्टेडियम बारामूला में ट्रायल चल रहा है। बीएसएफ बारामूला के विशेषज्ञ चयनकर्ता मंडल स्तर पर भागीदारी के लिए स्कूल शिक्षा बारामूला की टीम का चयन करेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर 16 अक्टूबर 2023 से नॉकआउट बेस्ड टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। अध्यक्ष एमसी बारामूला उमर काकुर और मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला बलबीर सिंह रैना ने आज इस ट्रेल्स का उद्घाटन किया और स्कूलों द्वारा चयनित सभी छात्र ट्रेल्स में भाग ले रहे हैं। एजुकेशन ऑफिसर बारामूला श्री बलबीर सिंह जी, हमारे चेयरमैन जो बीसीएफ के है, बीसीएफ के जनरल सेक्रेटरी, इसका नाम लिखा था मैं, इसका नाम यहाँ पर जो ये अंडर 19 ट्रायल चल रही है, ये हमने डिस्ट्रिक्ट बारामूला की क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है। ये हमारे जो इनिशिएटिव है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिया है कि हम बच्चों को बेहतरीन प्लेटफार्म दे दें इन केस ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसके हवाले से आज हम जो है अंडर 19 टीम डिस्ट्रिक्ट बारामूला स्कूल एजुकेशन की सिलेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ के मायानाज क्रिकेटर, जिसमें जहांगीर बख्शी है, बबलू जी हैं, आतिर साहब हैं, ये एज ए सिलेक्टर लाए हैं यहाँ पर हमने। और इसी ज़िमन में यहाँ पर इस बीसीएफ के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी खुद पहुँचे हैं। बीसीएफ के वाइस प्रेसिडेंट उमर अजहर ककरू साहब वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और जनरल सेक्रेटरी इनके हैं वो भी खुद पहुँचे हैं। सभी लोग इसमें काफ़ी जो है अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने बच्चों की सिलेक्शन करनी है। तो इसके हवाले से यहाँ पर ये जो है सिलेक्शन चल रही है। अनकरीबन ही हमको ये बोला गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीम सेलेक्ट करके भेजो और 16 से जो है हमारे ये प्रोविंशियल लेवल के मैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। देखिए, आज आप ये देखेंगे कि जो हमारी एकेडमिक्स के साथ जैसे हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें जो बच्चा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है तो उसके लिए बेटर प्लेटफार्म एक आने वाले फ्यूचर में होता है, वो बेटर जगह पर प्लेस हो सकता है। क्योंकि आज स्पोर्ट्स के हवाले से हम देखेंगे तो स्पोर्ट्स के हवाले से चाहे प्रोफेशनल कॉलेजेस में है, चाहे कहीं जॉब में है, तो वहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। तो हम भी इसी तरीके से बच्चों को कोशिश करते हैं, जहाँ पर स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं उनके साथ नॉन स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, ताकि हम बच्चों को ओवरऑल डेवलप कर सकें हैं, ओवरऑल एजुकेशन दे सकें और बेटर उनके फ्यूचर संवारने के लिए हम काम करते हैं। ये जितने भी मैच जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो टीम सेलेक्ट हो जाएंगी, इनके बाद हमको जो है इसके लिए एसपी हायर सेकेंडरी का जो ग्राउंड है वहाँ पर ही ये एसपी हायर सेकेंडरी है हमारी, वहीं पर सब मैच वहीं पर खेले जाएंगे। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच होंगे। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।